सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अनु एटीट्यूड नेल बार से और आज है डे 13। तो मैं लेकर आई हूँ फिर से एक अच्छा सा नेल आर्ट, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइज, एज़ यूजुअल मैंने सेलेक्ट किया है येलो नेल पेंट और मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ टिप के ऊपर और मैं इसके कोट दूँगी कम से कम 2। और आपको एज़ यूजुअल जैसे पता है मैं इसे मैट करूँगी। कोई भी नेल आर्ट करने के लिए मैं सरफेस को मैट करती हूँ ताकि मेरा नेल आर्ट अच्छे से क्रिएट हो, क्लियर क्रिएट हो। तो गाइज़, कोई भी नेल आर्ट आप करते हो तो उसे बिल्कुल मैट सरफेस करके ही आर्ट क्रिएट करो, बहुत अच्छा लुक आएगा। तो मैंने अप्लाई कर दिया है जेल वाइट से, मैंने बना दिया है सन, डूबता हुआ सूरज। और उसके साथ साथ मैं आप क्रिएट कर रही हूँ क्लाउड्स, जिसमें हल्का ऑरेंज, वाइट और येलो शेड है, बिकॉज़ ये सनसेट का सीन है तो ऑरेंज शेड डाला है इसमें। तभी बेस मैंने येलो भी लिया है और येलो बेस के साथ आप देख रहे हो ऑरेंज का इफेक्ट कितना सुंदर आ रहा है। और पीछे वो सन तो बहुत ही ग्लो कर रहा है। अकॉर्डिंग टू नेल आर्ट मैंने ये बेसिकली कलर चूज़ करे हैं। और इसके बाद एक आर्ट स्पेशली जो देना चाह रही हूँ, जब सनसेट होता है तो ये आर्ट आप देखते होंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो एक शेडो में कन्वर्ट हो जाते हैं सनसेट के टाइम। तो ये वही लुक देना चाह रही हूँ मैं इस आर्ट में। तो आप इस आर्ट को प्यार से ध्यान से देखिए ताकि आप भी इस आर्ट को अच्छे से अपने नेल्स पे क्रिएट कर सकें या आप प्रैक्टिस कर सकें। और अगर आप टेक्नीशियन हैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी आप सिखा सकते हो ये नेल आर्ट। तो आपने अब क्रिएट करना है बहुत ही सुंदर सा पेड़। कोई भी पेड़ लुक आप दे सकते हो, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर आपने टहनियाँ नहीं बनानी कि आपको बहुत ही जैसा दिख रहा है वैसी परफेक्ट एक लाइन देनी है। आपको भी पता है पेड़ में जो टहनियाँ होती हैं वो बिल्कुल इवन नहीं होती, तो आप उस हिसाब से आप ये टहनियाँ क्रिएट कर सकते हो। और आपको जैसा लगे, जितनी आपको स्पेस चाहिए उस हिसाब से आप वर्क कर सकते हो। तो और वैसे भी आप जब किसी आर्ट को कॉपी करते हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बने। तो कॉपी करना तो इजी नहीं होता किसी भी चीज़ को, तो कि वो एग्जैक्ट सेम बन जाए। तो कॉपी करिए बट लेकिन अच्छा क्रिएट करिए। और अब इसके ऊपर मैं क्रिएट कर रही हूँ। सो गाइस, मेरे फ़ोन की घंटी बज गई बीच में रिकॉर्डिंग करते करते, तो मेरे दूसरे कॉल आ रहा था तो मुझे वो कॉल उठाना पड़ा। और अब मैं इसमें बताना चाह रही थी कि मैं इस पे क्रिएट कर रही हूँ एक क्रो, कौवा। तो आप कोई भी बर्ड क्रिएट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वैसा क्रिएट कर सकते हो। मुझे तो क्रो अच्छा लगा तो मैंने ये क्रिएट किया। सो गाइज़, मैं जब ये क्रो क्रिएट कर रही थी तो मुझे वो पुरानी एक कहानी याद आ गई। कौन कौन लोगों ने ये कहानी सुनी है, थ्रस्टी क्रो, एक प्यासे कौवे की कहानी। तो मुझे वो कहानी याद आ गई इसे बनाते बनाते। तो आप बताइएगा कमेंट में किस किस को पता है ये थ्रस्टी क्रो की कहानी। तो देखते हैं। और आप देखिए भाई, क्रो तैयार हो गया है, पेड़ पे बैठ चुका है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप कोई भी बर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 2 चिड़िया प्यारी सी उड़ती हुई दूर से आती हुई दिख रही है इसके अंदर। तो आप भी क्रिएट करिए ऐसे सुंदर सुंदर नेल आर्ट। और अगर आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कैसा आर्ट सीखना चाहते हो, तो मैं उस हिसाब से वैसे ही आर्ट लेकर आऊँगी। तो इसमें नॉर्मली आपको कोई भी आर्ट जो आप क्रिएट करते हैं तो वो आपको सिर्फ स्टाइपर ब्रश से ही क्रिएट करने पड़ते हैं। पेंटिंग जो होती है सबसे ज़्यादा यूज़ आपका स्टाइपर ब्रश ही होता है। तो देखिए कितना। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये नेल आर्ट। आई एम श्योर पसंद ज़रूर आ रहा होगा। मेरे सारे नेल आर्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको नेक्स्ट कैसा नेल आर्ट सीखना है, ताकि मैं वो अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे हैक्स लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।